हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज है डे 14 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आज का स्टडी टारगेट क्या रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो के थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ, जिसमें एक पहला क्वेश्चन था कि दीदी आपके पास कौन कौन से स्टडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी स्टडी करते हो। तो मेरे पास RW है। RW पर मेरे पास कोई बैच तो नहीं है, लेकिन RW पर मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाती रहती हूँ। मेरे पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पास मैंने ले रखा है। सचिन अकेडमी भी है, जो कि एक टीचिंग से रिलेटेड एक ऐप है जहाँ पर हमें टीचिंग की तैयारी कराई जाती है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ ऐप की बात करूँ, मेरे पास करियर विल भी था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने करियर विल को अनइंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि करियर विल पर जो क्लासेस मुझे लेनी थी इस टाइप की कोई क्लासेस नहीं है। जो भी क्लासेस हैं वो सभी क्लासेस वो सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकती हैं, लेकिन टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है वहाँ पर, क्योंकि कभी कोई न्यू बैच को स्टार्ट नहीं हो रहा जो मैं ले सकती थी टीचिंग का। तो इसलिए करियर विल को अनइंस्टॉल कर दिया। फिलहाल अगर बात करूँ तो सिर्फ 3 ही ऐप हैं, RW, टेक्स्ट बुक और सचिन अकेडमी, जहाँ से अपनी पढ़ाई स्टडी चल रही है। और उसमें से एक और क्वेश्चन था कि दीदी आप यूट्यूब पर किन किन चैनल्स को फॉलो करती हो। तो देखो, यूट्यूब पर मैं RW को भी फॉलो करती हूँ। RW से मैं वहाँ पर राहुल तेवते सर की मैथ की क्लासेस ले लेती हूँ, मूल विधि के लिए राम सर की क्लास ले लेती हूँ। इस तरह से ही चल रही है। RW के GS के लिए आप नवीन सर को फॉलो कर सकते हो, तो RW से भी पढ़ाई कर लेती हूँ। एग्जामपुर से भी पढ़ाई कर लेती हूँ, एग्जामपुर पर विवेक सर पढ़ाते हैं। और उसके बाद मुझे GS स्टडी से भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, क्योंकि यूपी पुलिस के टाइम पर ही मैंने उन भैया को फॉलो किया था। काफ़ी अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, मतलब कभी काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो वहाँ से भी मैं उनको भी फॉलो कर लेती हूँ। और अगर टीचिंग से रिलेटेड कुछ प्लेटफॉर्म की बात करूँ, तो टीचिंग से रिलेटेड मैं 2 ही प्लेटफॉर्म मोस्टली फॉलो करती हूँ। उसमें एक है लेट्स लर्न और सेकंड है सचिन अकेडमी। सो आज है डे 14 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो डे 14 के लिए टारगेट मैंने कुछ ऐसा बनाया था। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के अंदर यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें 200 प्लस PYQ क्वेश्चन मुझे याद करने हैं, क्योंकि अभी मैंने कंप्लीट याद नहीं किए हैं, लेकिन कुछ याद कर लिए हैं। तो अब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर वो सभी मुझे याद करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं पढ़ चुकी हूँ। और मुझे हिंदी के अंदर कुछ चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, वो मैंने वीडियो के लास्ट में आप सभी से क्वेश्चन किया है, उसका आंसर कर देना। बाकी अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर बैठकर मैं रीजनिंग वाला चैप्टर ही पढ़ रही थी, जो कि पहला चैप्टर है एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता वाला। 50 क्वेश्चन मैंने इसके किए हैं, और कुछ इक्का दुक्का जो क्वेश्चन पहले छूट गए थे वो वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट किए आज। थर्ड सब्जेक्ट है मूल विधि। मूल विधि मैं पढ़ रही हूँ ऑनलाइन राम सर से, जो कि RWA पर पढ़ाते हैं। उनकी कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, वही क्लासेस मैं टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ। और अगर आपको मूल विधि पढ़नी है तो आप राम सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद रीजनिंग के कुछ मॉक टेस्ट किए थे, और आप सभी पूछते रहते हो कि दीदी रीजनिंग के मिनी मॉक टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले RWA पर जाना, वहाँ पर SSC GD के मिनी मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाना। जब आप उस सेक्शन को ओपन करोगे, वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मेरे सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ रीजनिंग वाला पार्ट ही बचा है, इसलिए मैं रीजनिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ जल्दी से जल्दी। जिसमें हिंदी के मिनी मॉक टेस्ट मेरे काफ़ी अच्छे गए थे। उसके बाद मैथ के थोड़े एवरेज से थे, लेकिन GK GS वाला पार्ट काफ़ी वीक था, उसमें काफ़ी कम नंबर आए थे। और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में भी आ जा रहे हैं 17 से 18 के करीब नंबर, 20 में से, मतलब 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे से मिनी मॉक टेस्ट हमारी कैलकुलेशन की स्पीड को इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम बचाते हैं कि हम कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा जो टेक्स्ट बुक ऐप है वो चल नहीं रहा है, तो फिलहाल वो चलना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने क्या किया था, उसको पहले मैंने अनइंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसको लॉगिन किया था। अपना फ़ोन नंबर डाल देना, उस फ़ोन नंबर पर OTP आ जाएगा, तो दोबारा से आपका लॉगिन हो जाएगा, और आपने पहले जितने भी पास या जो भी कुछ ले रखा होगा वहाँ पर वो सभी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें एक्टिव होने के बाद उसको एक बार अपडेट जरूर कर लेना, क्योंकि अपडेट ना होने की वजह से ही इस तरह की दिक्कत हो जाती है कभी कभी। अभी फिलहाल बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हुई हैं, तो अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा अभी अपग्रेड हो चुका है, जिसमें अभी बहुत आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि अभी जब हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो हमें नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ पर नोट्स से भी हम पढ़ सकते हैं। हमें PYQ टेस्ट सीरीज मिल रही है, और उसके अदर PYQ क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज मिल रही है, और उसके बाद अदर जो मॉक टेस्ट की सीरीज होती है वो सीरीज में मिलेंगी। और सबसे बेस्ट पार्ट है AI सॉल्यूशन का, AI समाधान। जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, आपने कोई भी मैथ का क्वेश्चन किया, उसमें करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उस क्वेश्चन की या तो आप उसको बोलकर या फिर उस क्वेश्चन को टाइप करके, या फिर सबसे बेस्ट पार्ट है कि उस क्वेश्चन की आप पिक्चर क्लिक करो, पिक्चर क्लिक करने के बाद वो पिक्चर आप अपलोड कर दो, और उसके बाद आपको उस पूरी पिक्चर के थ्रू आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा एकदम डिटेल में। तो ये सभी चीजें टेक्स्ट बुक के पास प्रो के अंदर आई हुई है। 1055 रुपए का टेक्स्ट बुक का पास आया हुआ है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाएंगी, PYQ क्वेश्चन मिल रहे हैं, और उसके बाद AI समाधान भी मिल रहा है, स्टडी नोट्स आपको सभी को मिल जाएंगे।
और भर भर कर आपको क्वेश्चन करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपने पूरे सिलेबस का भी रिवीजन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट की जो सीरीज होती है उसके लिए भी अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो हर एक चीज मिली हुई है 1055 रुपए में। आप इसको टेक्स्ट बुक पर जाकर परचेज कर सकते हो। और 12% और डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर लेना AC, तो आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहां से जाकर आप इसको टेक्स्ट बुक से परचेज कर सकते हो। ये है हिंदी की बुक यूनिवर्सल की, राजपाल सिंह जी की। ये था पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। ये सब चीजें पढ़ ली हैं, ये भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे एक क्वेश्चन था आप सभी से हिंदी में जो मुझे समझ नहीं आया था, तो वो वाला क्वेश्चन पूछने के लिए देखो ये था। जैसे ये लिखा हुआ है विशेषाकार बहुला, ओकार बहुला लिखा हुआ है कहीं पर टै वर्ग बहुला लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब था ये मुझे समझ नहीं आया। हिंदी वाले पार्ट में इनका क्या मतलब है बहुला वाले का। बाकी और पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखो यहाँ से इसके क्वेश्चन स्टार्ट है, बस क्वेश्चन याद करना है मुझे। जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो समझ में नहीं आए, ये वाले क्वेश्चन याद करना है। 235 के समथिंग क्वेश्चन है, तो आज उन्हें कंप्लीट कर दूंगी। ज़्यादातर तो हो ही गए थे एक बार। ये जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो लग ही जाते हैं, लेकिन कुछ याद करने वाली चीज़ें वो वाली चीज़ याद कर लेंगे। तो हिंदी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। की बात करूँ तो रीजनिंग में इस वाली बुक से पढ़ रही हूँ, जो कि राहुल शर्मा सर की न्यू वाली बुक थी। तो रीजनिंग का मेरा अभी एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इस वाले चैप्टर के ही आज मेरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, हर क्वेश्चन हर टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन है इस बुक के अंदर। तो आई थिंक पहले चैप्टर में ही 300 के कुछ क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। ये सारे चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। देखो हम जो चैप्टर कर रहे हैं ये पहला एनालॉजी वाला ही चैप्टर है। ये अगर आप सोच रहे हो ना कि टिक के निशान लगे हुए हैं, तो ये अभी के नहीं लगे हुए, ये यूपी पुलिस के टाइम पर जब मैंने सोल्व की थी तब के लगे हुए हैं निशान। ये सारे चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही सारे चैप्टर हैं। 48 चैप्टर रीजनिंग की बुक के अंदर होना कोई आम बात नहीं है। तो 48 चैप्टर्स हैं। ये देखो ये रहा, यहाँ पर लास्ट चैप्टर है इसका। अभी तो हमारा एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये रही मैथ की बुक, जिससे हम अपने मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि मैथ की मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट बुक है। ये वाली मैथ्स की बुक है। पहला इसका चैप्टर था नंबर सिस्टम वाला, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। देखो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, इतने भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे मुझे, सही लगे थे क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। इस पहला चैप्टर हमारा हिंदी का भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, मैथ का भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन रीजनिंग का भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन थे, पूरा पहला चैप्टर हो गया है मेरा कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो ये देखो ये रहा संख्या पद्धति वाला पहला चैप्टर कंप्लीट है। वर्गमूल, ये घनमूल, ये वाला चैप्टर नेक्स्ट है, ये वाला स्टार्ट करेंगे अब।